chapter 5th, lines and angles of class 7th. Let's start lines and angles. Lines and angles, as you know already about, you already learned in class 6 lines and about lines and angles. Lines और angles के बारे में आप class 6th में भी already इसके बारे में पढ़ चुके हो. Lines and angles. सबसे पहले firstly we will discuss here. You know this is ray. You already know this is line segment, and this symbol is for line, and this symbol is for angle. ये सब symbols के बारे में आप जानते हो. ray, it has initial point. ठीक है, रे को हम एक डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसका एक क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है. जैसे एग्जांपल सन रेज आप बोलते हो. सन रेज देखो, सारी रेज कहाँ से आती है, सन से आती हैं, और ये सन रेज और कहाँ पर जाती हैं, कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है रेज. लाइन सेगमेंट मीन्स इट हैज टू एंड पॉइंट. इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, और लाइन दोनों तरफ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनिट. मीन्स इट हैज नो एंड पॉइंट्स. दिस इज द साइन ऑफ एंगल. मीन्स ये टू रेज हैं और इनका कॉमन ये वर्टेक्स है, तो ये जब मिलता है तो ये क्या बनाता है, एंगल बनाता है. अब हम देखते हैं एंगल्स. अब हम we want to know what are complementary angles. Now we will learn about complementary angles. Complementary angles, yes, you can say complementary angles. Complementary angles क्या होते हैं आपके, when the sum of the measure of two angles is 90 डिग्री. अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं और उन दोनों का सम क्या आता है, 90 डिग्री आता है, then you can say the angles are known as complementary angle. Then the angles are known as complementary angle. आपने पहले एंगल्स के बारे में पढ़ रखा है, एक्यूट एंगल्स, ये ऑलरेडी आपने 6th क्लास में पढ़ रखा है. एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब एंगल्स के बारे में आपने पढ़ा है. और अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, when the sum of the measures of two angles is 90 degree. मीन्स अगर दो का सम 90 डिग्री है, then the angles are known as complementary angles. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपके पास एक एंगल क्या है, 70 का है, दूसरा एक 70 डिग्री का है और दूसरा 20 डिग्री का है, और इन दोनों का सम अगर 70 प्लस 20 90 डिग्री आ रहा है, तो इट मीन्स दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ अगेन, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? Supplementary angles, supplementary angles क्या होते हैं? When the sum of the measures of two angles
180 डिग्री। पहले क्या था, दो एंगल का सम क्या आना चाहिए 90 डिग्री, अब क्या आना चाहिए 180 डिग्री। देन the angles are known as supplementary angles. Supplementary angles. Supplementary angles. Supplementary angles. Supplementary angles. Yes. जब दोनों का सम अगर 180 आ रहा है, मीन्स अगर एक एंगल 110 का है, दूसरा एंगल 70 डिग्री का है, अगर हम इनका सम करते हैं, दोनों का अगर 180 डिग्री आ जाता है, तो these are known as supplementary angles. Clear? Now, अब आपको पता चला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दोनों का सम क्या आता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जब दोनों का सम क्या आता है 180 डिग्री. क्लियर? नाउ वी वांट टू नो व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स. देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं. एडजेसेंट एंगल्स, यस, व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स. दो एंगल्स अगर उनमें क्या क्वालिटी हो, फर्स्टली इफ दे हैव अ कॉमन आर्म, उनकी एक आर्म क्या होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए. नेक्स्ट आपके पास दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स भी क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए. थर्ड क्वालिटी उसकी क्या होनी चाहिए, यस, द नॉन कॉमन आर्म्स, द नॉन कॉमन आर्म्स on the either side of the common arm, on the either side of the common arm. Yes. अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं. सपोज अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं इस तरह से, देखो ये और ये दो एंगल है, इन दोनों का वर्टेक्स क्या है कॉमन है. क्लियर? और देखो ये इनकी कॉमन आर्म है और एक दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म, वन कॉमन आर्म, और द नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द, अब ये नॉन कॉमन है तो ये एक इस साइड है और एक इस साइड है, अलग अलग साइड में. क्लियर? तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स. नाउ व्हाट आर लीनियर पेयर, हाउ वी डिस्कस अबाउट द लीनियर पेयर. व्हाट आर लीनियर पेयर. नाउ लीनियर पेयर, yes, a linear pair is a pair, a linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. Opposite rays. देखो ध्यान से, अब लीनियर पेयर कैसे होते हैं. सपोज देखो ये दो एंगल है आपके पास, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसको लीनियर पेयर बोलेंगे. देखो आ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है क्योंकि इनकी कॉमन वर्टेक्स है, और एक आर्म देखो इधर है और एक आर्म इधर है, और ये वाली इसकी क्या है कॉमन आर्म है. whose नॉन कॉमन साइड्स, अब ये दो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो ऑपोजिट रेज में, देखो एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ऑपोजिट होगी डायरेक्शन इनकी. तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं
ऐसे पेयर्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। नाउ व्हाट आर अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? यस, इसके लिए देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यस, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, जब दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट है, ये एंगल और ये एंगल, जैसे 1 है सपोज 2 है, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलेंगे हम? जैसे एंगल 1 और एंगल 2 एंड एंगल 2 और एंगल 3 एंड एंगल 4, these are vertically opposite angle. Vertically opposite angle, this is short form of vertically opposite angles. और vertically opposite angles are always equal. Vertically opposite angles are always equal. When two lines intersect, when two lines intersect at a point, the vertically opposite angles so formed are equal. Means vertically angles जो होते हैं, opposite angles क्या होते हैं? Always equal. Vertically opposite angles are always equal. ये देखो, ये और ये, अगर ये आपका 50 है तो ये भी क्या होगा 50। अगर ये आपके पास 130 है तो ये भी क्या होगा 130। क्लियर? नेक्स्ट आप देखो, जैसे आपने घर में सीजर देखी है, वो ऐसे कट कर रही होती है, तो उसमें जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होंगे? आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 ऑफ दिस चैप्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप अपनी बुक में देखोगे, आपके फिगर्स आपको गिवन है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट ए पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यस 20 डिग्री का, 20 डिग्री का आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा? आपको पता है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे? 90 में से 20 डिग्री को क्या कर दोगे? माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। नाउ अगेन बी पार्ट, यस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। यस, क्या करोगे? 90 में से 63 को क्या कर दोगे? माइनस। 10 में से माइनस करोगे 3, 7, 8 में से 6 माइनस करोगे 27 डिग्री। नेक्स्ट सी पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री। यस, फिर आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 57 डिग्री क्या करोगे? माइनस। 10 में से माइनस करोगे 7, 3, यहाँ आपके पास 8 में से 5 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? आपके पास 30। इट मीन्स आपके पास ए आंसर क्या आया? 70 डिग्री। बी का आंसर आपके पास क्या आया? 27 डिग्री। और सी का आंसर क्या आया? आपके पास 33 डिग्री। नाउ क्वेश्चन सेकेंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, सेकेंड सम, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपने क्या निकालना है? सप्लीमेंट। यस, ए पार्ट सेकेंड क्वेश्चन, ए पार्ट, सप्लीमेंट ऑफ एंगल 105 डिग्री। 105 डिग्री। यस, आप अपनी बुक में देखोगे सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री का हमने फाइंड आउट करना है। और अभी हमने पढ़ा था कि सम ऑफ टू एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स 180 डिग्री। अगर एक 105 का है तो दूसरा क्या होगा? उसे 105 को 180 में से क्या कर दोगे? माइनस। यहाँ से देखो आपके पास 7 और इसका मतलब क्या आएगा आंसर? 75 डिग्री। नाउ बी पार्ट, सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री। यस, 87 डिग्री का आपने फाइंड आउट करना है। तो 180 माइनस में 87
माइनस करो, 10 माइनस 7 आपके पास क्या हो जाएगा 3, यहाँ आपके पास 7 तो 70 माइनस 8 क्या हो जाएगा 93। ये आपके पास बी का आंसर सी। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ 154 degree. Yes, 154 degree. Again minus 154 degree from 180. Yes, minus करो, 10 minus 4 क्या हो जाएगा 6, 7 में से 5 minus करोगे 2, 26 degree. Now your answer, A part आंसर आपका 75 degree, B part 93 degree, C part 26 degree. Clear to all? If you want to write line sum of two angles, complementary angles, supplementary angles is equal to 180 degree. Yes, you can also write. Next, question number third. Question number third. Yes, classify the which of the following pairs of angles are complementary or supplementary. आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन से एंगल्स जो पेयर हैं वो सप्लीमेंट्री हैं और कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मैंने अभी आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। अगर आपका सम 90 आता है तो आप क्या लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर आपका सम 180 डिग्री आता है तो आप क्या लिखोगे सप्लीमेंट्री एंगल। ए पार्ट यस 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, 5 और 5 क्या आएगा 10। जब आप इसको प्लस करोगे आपके पास क्या आएगा 180 डिग्री। नाउ योर आंसर इज पेयर क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या लिखोगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। नाउ बी पार्ट 63 डिग्री प्लस में आपके पास 27 डिग्री, प्लस करो 7 और 3 10, 6 और 2 8 और 1 90 डिग्री। योर आंसर इज क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल yes, this is your B part. Now C part. Now C part 112 degree और 68 degree. Yes, firstly plus 8 or 2 10, 1 carry 6 or 1 7 or 1 8, 180 degree. Now these are supplementary angles. कौन सा पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल्स का। नाउ अगेन डी पार्ट 130 डिग्री प्लस में 50 डिग्री यस 0 8 और आपके पास क्या आया 180 डिग्री। अगेन दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट। E part of this question 45 degree plus 45 degree. Yes, plus 5 or 5 10, 1 carry 8 or 1 9. It means complementary angle. Complementary angle. Angles. Next part F part of this question 80 degree plus में 10 degree. Yes, क्या आ गया आपके पास 90 डिग्री। Now again these are complementary angle. Clear? Yes, this is your question number 3rd. Now question number 4th. Fourth sum. Yes, fourth sum. Find out the angles which is equal to its complementary angle. वो एंगल निकालो जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्या हो इक्वल हो। ये सपोज करो देखो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों अगर एंगल पेयर होता है और अली भी अगर हम देखते हैं तो दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 90 और इक्वल होंगे तो क्या होंगे 45 डिग्री। बट आप इसको करोगे कैसे। यस देखो लेट द एंगल बी यस आप एक एंगल को मानोगे x ठीक है x डिग्री। क्लियर।
Then complement of this angle, complementary angle, complementary, then complementary angle क्या आ जाएगा, उसने कहा इक्वल, तो ये भी इक्वल होगा x डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है आपके पास 90 डिग्री। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपके पास, अभी आपने पढ़ा था 90 डिग्री। देखो दोनों का सम 90 डिग्री, x और x 2x, 90 आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90/2, डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 45, x इज इक्वल टू 45। इट मीन्स एंगल आपके पास क्या हो गया 45 डिग्री। आपका आंसर क्या आया 45 डिग्री। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो अब उसने कहा है आपके पास 5th क्वेश्चन में फाइंड आउट द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री। पहले आपके पास क्या था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब आपके पास क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम क्या आना था 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में क्या आएगा 180 डिग्री। तो फिर हम इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, देखो लेट द एंगल बी x डिग्री, देन सप्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा इसका, वो भी x क्योंकि इक्वल बोला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। फिर वही सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है एंगल्स 180 डिग्री। ये देखो दोनों का ये पेयर जो है एक एंगल है उसका सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180/2, 90। x इज इक्वल टू 90, दैट इज x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल आपके पास क्या आ गया 90 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये सिक्स सम आपके पास है इन फिगर एंगल 1 and angle 2 are supplementary angle. If angle 1 is decreased, what changes should take place in the angle 2 so that both the angles remain supplementary? वो कह रहा है कि हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। वो कह रहा है कि अगर हम इन दोनों का सम हमें पता है कितना है सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री है, दोनों को प्लस करेंगे। फिर वो कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर मैं इस एंगल को कम कर देती हूँ तो दूसरे वाले एंगल में क्या चेंज आएगा, तो इस एंगल में क्या आएगा चेंज। सपोज अगर ये 50 डिग्री का है और ये ये अगर 110 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है, अगर मैं यहाँ से 10 डिग्री कम कर देती हूँ, मान लो मैंने यहाँ से 10 कम किया तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तभी तो दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। इट मीन्स जितना मैं यहाँ से कम करूंगी उतना यहाँ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तब उनका सम क्या रहेगा सेम रहेगा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर 6 क्या लिखेंगे, एंगल 2 विल इंक्रीज, यस एंगल 2 विल इंक्रीज with the same measure, बिल्कुल उसी मेजर का उतना ही as एंगल 1 decreases। जितना हम एंगल डिक्रीज करेंगे उतना क्या होगा एंगल 2 क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया यहाँ से अगर 100 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, दोनों का सम फिर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर, जितना हम यहाँ से कम करेंगे उतना यहाँ क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये आपका एक एग्जांपल है। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सब देखो आप, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, देखो
फर्स्ट आपके पास है, अगर वो कहता है दो एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री होंगे इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। फर्स्ट आपका क्या है, ए पार्ट एक्यूट, क्या वो दोनों एक्यूट हो सकते हैं? देखो आपको पता है दोनों का सम क्या होना चाहिए 180, और हमें पता है एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं 90 से लेस। अगर दोनों 90 से लेस हैं तो मैं उनको अगर प्लस करूंगी तो क्या वो 180 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हम क्या लिखेंगे, नो। बी देखो, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं? जो 90 से ग्रेटर होते हैं। 90 से ग्रेटर वाले अगर मैं दो ऐड करूंगी, मान लो सपोज 90.1 भी है तो भी ऐड करूंगी तो वो 180 से क्या आएगा, ज्यादा। तो इट इज नॉट पॉसिबल। सी पार्ट, आपके पास दोनों अगर राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो क्या है 90 प्लस 90 करूंगी तो क्या आ जाएगा 180। तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास, यस क्लियर। ये क्या होते हैं 90 से लेस देन 90 है, आपको गिवन है लेस देन 90, एक्यूट का मतलब लेस देन 90। तो अगर मैं ऐड करूंगी तो वो 180 से कम आएंगे, इसीलिए नो आया। ऑब्ट्यूज में क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90 में, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और अगर मैं उनको ऐड करूंगी तो ये बड़ा आ जाएगा, इसलिए नॉट। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 वाला होता है, अगर मैं दोनों 90 वाले प्लस करूंगी तो 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, यस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 सम देखो, एन एंगल इज अ ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल जो है 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री। देखो ध्यान से, अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा क्या होगा, 45 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तभी तो दोनों का सम क्या आएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, आंसर ए लेस देन 45 डिग्री। क्या लिखोगे, लेस देन 45 डिग्री। तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 45 डिग्री। नाउ यू कैन आल्सो राइट लेस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से। फर्स्ट आपके पास जो फिगर बनी हुई है, आप फिगर को देखोगे, अपने पास आपकी बुक में फिगर बनी हुई है। एडजॉइनिंग फिगर में क्या कहा गया है कि एंगल 1 और एंगल 2, आपसे पूछा गया है कि क्या एंगल 1 और 2 एडजेसेंट हैं, तो आप बोलोगे यस। कैसे, क्योंकि उनका कॉमन वर्टेक्स है ओ, और ओ ए और ओ ई अलग अलग उस कॉमन आर्म की क्या है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो इसीलिए ए पार्ट का आंसर आप क्या लिखोगे, यस एंगल 1 इज yes angle 1 and angle 2 is adjacent. B part देखो ध्यान से, इस एंगल AOC adjacent to angle AOE, AOC is adjacent to angle AOE। तो क्या लिखोगे आप, नो। क्योंकि लिखो ध्यान से देखो, AOC और AOE, देखो ध्यान से AOC के बीच में और AOE, ध्यान से मैं आपको फिगर में बताती हूँ। देखो ये फिगर बनी हुई है आपकी, इस तरह से ये फिगर है। इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है C, यहाँ एंगल 2, यहाँ O लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। और यहाँ पर एंगल 4 है, यहाँ एंगल 3 है, यहाँ पर देखो आपके पास D लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे आपके पास B लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे आपके पास E लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2, देखो 1 और 2 एडजेसेंट है। देखो क्यों है, ये इसका कॉमन वर्टेक्स है, ये साइड इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और ये इनकी क्या है, कॉमन है, इसीलिए हमने लिखा एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट है। फिर अगले पार्ट में उसने पूछा AOC, ध्यान से देखो ये वाला AOC और AOE, देखो ध्यान से, ये पूरे एंगल के बीच में, और हमने अभी एडजेसेंट का पढ़ा था कैसे, दो एंगल, ठीक है, उनकी कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, और कॉमन वर्टेक्स के इधर और इधर दूसरी साइड, इसलिए हमने क्या लिखा, नो। सी पार्ट में देखो ध्यान से, COE EOD, देखो ध्यान से, COE ये वाला एंगल, EOD ये देखो ये वाला एंगल, और यहां से ये वाला
ये देखो ये ऑपोजिट रे है हमने पढ़ा था और ये कॉमन रे है। क्या ये लीनियर पेयर है? तो क्या लिखोगे? यस। नेक्स्ट डी पार्ट देखो ध्यान से, आर बी ओ डी एंड डी ओ ए। ध्यान से देखो BOD ये वाला एंगल 4 एंड DOA देखो ध्यान से DOA ये देखो बिल्कुल ऑपोजिट रे जा रही हैं और ये कॉमन है और ये एंगल क्या बना रहे हैं? आपका सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो क्या लिखोगे? ये सप्लीमेंट्री का मतलब ये देखो लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर हमेशा क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा लीनियर पेयर क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। यस। नेक्स्ट ई पार्ट, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। देखो ध्यान से ये ऐसे जा रही है, मैंने कहा था दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसे एंगल बनाती हैं? वर्टिकली अपोजिट। देखो 1 और 1 और ये जो 1 और 4 जो है बना रहा है ना वर्टिकली अपोजिट, तो इसलिए क्या लिखोगे? यस। क्या लिखोगे? यस। आगे देखो एफ पार्ट, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? यस। देखो एंगल 5 का ये आपका क्या है? एंगल 5 है। ध्यान से देखो ये दो लाइनें ये एंगल 5 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये दोनों ये मिला के, और यहाँ पर है क्या? 2। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3। यू कैन आल्सो राइट क्या? ये देखो इसको मिला के क्या बन जाता है? BOC। एंगल BOC। दिस इज योर वर्टिकली एंगल ऑफ एंगल 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सम देखो। Yes, 10 sum, find out which pairs of angles are। देखो ध्यान से ये आपकी फिगर बनी हुई है, इस फिगर को देखो। इस फिगर में आप ध्यान से समझोगे, यहाँ एंगल 5 है, यहाँ एंगल 1 है, यहाँ पे आपका 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 एंगल। क्लियर? अब आपने लिखना है फाइंड आउट विच पेयर्स एंगल्स आर। आपने फर्स्ट पार्ट 10th का फर्स्ट ए पार्ट में क्या लिखना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन कौन से हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? देखो ये लाइन एंगल 1 एंड एंगल 4। पहले आप क्या लिखोगे? एंगल 1 एंड एंगल 4। आपके पास कौन सा है वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर? एंगल 1 एंड एंगल 4। दूसरा देखो एंगल 5, ये वाला एंगल 5 है, इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ से आपके पास कौन सा होगा? यहाँ से ये वाला होगा। ये लाइनें देखो, ये वाली दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पूरे एंगल बना रहे हैं। तो क्या लिखोगे? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बी पार्ट में आपसे पूछा है लीनियर पेयर। क्या पूछा हुआ है? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में आप क्या लिखोगे? देखो ध्यान से ये लीनियर पेयर बना रहा है 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। नेक्स्ट और देखो लीनियर पेयर कौन सा बना रहा है? देखो ध्यान से 1 एंड 5, 4 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। दिस इज योर 10th क्वेश्चन बी पार्ट। नाउ आगे देखो नेक्स्ट 11th question. In given figure is angle 1 adjacent to angle 2? Give reasons। देखो एंगल 1 और एंगल 2 ये 1 है और यहाँ 2 है। ये फिगर आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास ये फिगर गिवन है तो आपसे पूछा गया है कि क्या एंगल 1 जो है एंगल 2 के एडजेसेंट है। गिव रीजन। इसका रीजन भी बताना। देखो एंगल 1 और 2 अलग अलग है, ये इनकी कॉमन आर्म है, लेकिन मैंने आपको एडजेसेंट एंगल की बताई थी कैसे होनी चाहिए। कॉमन आर्म होनी चाहिए और ये कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। इसमें देखो वर्टेक्स इसका ये है और इसका ये है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो आप क्या रीजन दोगे? एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। एंगल 1 इज नॉट adjacent to angle 2 because रीजन क्या है आपके पास? इनका देखो इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, जबकि वर्टेक्स क्या होना चाहिए? इनका कॉमन होना चाहिए। बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। उनका वर्टेक्स क्या है? कॉमन नहीं है, अलग अलग है। ये आपका था 11 सम। अब आप देखो 12th सम।
यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th सम। आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई जेड तीनों निकालने हैं, एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है और जेड भी निकालना है। आपके पास ये फिगर गिवन है, यहाँ आपके पास एक्स है, यहाँ वाई, यहाँ जेड, यहाँ आपके पास एक्स है और यहाँ आपके पास गिवन है 55। आप देखो इस फिगर में, देखो ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये दो लाइनें क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आपने देखा ये और ये कौन सी एंगल है, वर्टिकली, तो इट मींस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 डिग्री। कौन से एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिखोगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको क्या रीड करोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या रीड करोगे, वर्टिकली अपोजिट। अब आपके पास देखो ध्यान से, ये इधर ध्यान से देखो, ये लाइन, ये एक लाइन है, ये एक आर्म है, ये एंगल और ये एंगल देखो क्या बना रहे हैं आपका, लीनियर पेयर। नाउ यू कैन राइट y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, क्या बना रहे हैं, मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर क्या होती है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो y प्लस 55 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। आप एक एक रीजन जरूर दोगे, इसको क्या लिखोगे, दिस इज योर लीनियर पेयर। ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्लियर। ये देखो ये लाइन, ये इसकी कॉमन लाइन, ये ऑपोजिट रे, तो इट मींस ये क्या है, आपके पास लीनियर पेयर। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y 180 डिग्री। इसको उधर लेके जाओगे, जब शिफ्ट करोगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप y की वैल्यू निकालो, 180 डिग्री माइनस में आप 55 करो, 10 माइनस 5 आपके पास 7 में से 5 माइनस करोगे 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 125 डिग्री। दिस इज योर y, value of y is equal to 125. Now you can see y or z also a vertically opposite angle, y is equal to z, और आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट इंप्लाइज, इससे क्या पता चलता है, z और y इक्वल है, इट इंप्लाइज z इज इक्वल टू 125 डिग्री, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 125, तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 डिग्री। आपको पता चल गया, ये x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू और ये आपकी z की वैल्यू। नाउ यू कैन राइट आंसर, x इज इक्वल टू 55 डिग्री, y इज इक्वल टू 125 डिग्री, z इज इक्वल टू 125 डिग्री। दिस इज योर आंसर। और 12th का ये कौन सा पार्ट था आपका, फर्स्ट पार्ट। अब आप देखो 12th का सेकंड पार्ट, 12th सम सेकंड पार्ट। यस, 12th सम सेकंड पार्ट आपके पास ये फिगर गिवन है, लुक एट दिस पिक्चर, दिस फिगर, दिस इज गिवन। यस, दिस इज 25 डिग्री। यस, here x 45 degree. Yes, y z. Now you want to find the value of x y z. x y z तीनों की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। Yes, how can you solve this? Look at this. This is straight line and this angle means these two angles form a linear pair. ये दोनों क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो y प्लस 40 डिग्री और लीनियर पेयर कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। इट मीन्स दिस इज लीनियर पेयर। यस, y 180 शिफ्ट 40 डिग्री प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, y is equal to 140 degree. This is answer of y. Now you want to find the value of x. ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम क्या होता है 180 डिग्री। आपने प्रोट्रैक्टर देखा है, उसमें कहाँ तक होते हैं, 0 से 180 डिग्री। Now you want to find the value of x.
x प्लस 25 डिग्री प्लस में 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन के जितने भी एंगल्स हैं, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइंस, सम ऑफ एंगल्स ऑफ straight lines on straight line, you can write straight line. Yes, x plus 65 degree is equal to 180 degree. x की वैल्यू 180 minus 65. Yes, 180 minus 65. 10 minus 5, 5. Here 7 minus 6, 115 degree. This is x value of x. देखो ध्यान से, x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो ध्यान से, z, दिस लाइन एंड दिस लाइन, देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों लाइनें क्या है? इंटरसेक्टिंग। ये एंगल और ये एंगल देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, z is equal to 40 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजन इज मस्ट, रीजन मस्ट, यू शुड गिव रीजन, रीजन आपको जरूर पता होने चाहिए। लीनियर पेयर, सम ऑफ एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ योर आंसर इज x इज इक्वल टू, आपके पास x की वैल्यू क्या आई? 115 डिग्री। क्लियर, 115 डिग्री। उसके बाद y की वैल्यू आपके पास क्या आई? 140 डिग्री। और z की वैल्यू आपके पास क्या आई? 40 डिग्री। क्लियर। अब आप देखो नेक्स्ट, ये आपका था 12th का सेकेंड पार्ट। अब आपका 13th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये 13th फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट आपके पास ए पार्ट का आंसर है, देखो ध्यान से। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम इज 90 डिग्री। अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम, दो कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90, सप्लीमेंट्री है तो 180। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। मैंने अभी आपको बताया था, दोनों अगर लीनियर पेयर हैं एंगल्स के तो वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री। यस। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन फॉर्म अ लीनियर पेयर। अगर दोनों का सम 180 है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। If two lines intersect at a point, then if one pair vertically opposite angles are acute, then the other vertically opposite angles are obtuse. अगर एक acute है तो दूसरा क्या होगा? obtuse होगा। This is your 13th sum. Now 14th sum of exercise 5.1 in adjoining figure. Name the following pairs of angles. देखो ध्यान से, ये आपकी फिगर बनी हुई है। कौन सी फिगर है? देखो ध्यान से, ये आपकी फिगर, यहाँ O है आपके पास, ये C पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है, यहाँ पे आपका E पॉइंट। लिसन, लुक एट फिगर A, दिस इज योर B। नाउ इस फिगर में से आपने बताना है, yes, first part है in the adjoining figure, name the following pairs of angles. A part, obtuse vertically opposite angle, obtuse भी होने चाहिए, vertically भी होने चाहिए एंगल्स। तो कौन से एंगल्स हैं? एंगल BOC, लिसन, एंगल BOC, एंगल AOD। देखो ये वाला obtuse एंगल है और इसके सामने क्या है? AOD। तो राइट डाउन फर्स्ट पार्ट, ए आंसर, एंगल BOC and angle AOD. First answer B. Adjacent complementary angle, देखो ध्यान से, complementary भी होने चाहिए और adjacent भी होने चाहिए। एंगल BOA, look at this, देखो complementary angle BOA AOE, complementary भी है और adjacent भी है। एंगल BOA and एंगल AOE। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट,
इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मीन्स आपका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए 90 डिग्री के। देखो ध्यान से, ये आपका 90 का है, ये आपका 90 का है, क्लियर। तो ये आपका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है, एंगल ईओबी, यस, एंड ईओडी, एंगल ईओडी, ईओडी। देखो ये सप्लीमेंट्री भी है और 90 की भी है, इक्वल एंगल्स भी है। डी पार्ट, यस, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ईओए, यस, ये अनइक्वल, देखो ये एंगल और ये एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री भी है और अनइक्वल भी है। कौन कौन से, ईओए, ध्यान से देखो, ईओए, ईओसी, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, देखो सप्लीमेंट्री भी है दोनों को मिला के और अनइक्वल भी है, तो कौन सा होगा, एंगल एओई एंड एंगल ईओसी। नेक्स्ट पार्ट, adjacent angles that do not form a linear pair। देखो adjacent भी होने चाहिए और वो linear pair नहीं बनाए, linear pair means उनका सम 180 नहीं होना चाहिए, yes, adjacent angles with that do not form, देखो ध्यान से, AOB adjacent angles, AOE, देखो ध्यान से, AOE ये सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर नहीं बना रहा लेकिन एडजेसेंट है, एंगल AOB एंड एंगल AOE, एक पेयर ये हो गया आपके पास। सेकंड पेयर देखो आपके पास है एंगल AOE EOD, देखो ध्यान से, AOE और EOD, ध्यान से देखो, ये भी देखो यहाँ से, ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे ये दोनों मिलके, एंगल AOD, सॉरी एंगल AOE एंड एंगल AOE EOD, देखो ध्यान से, EOD, ये आपका सेकेंड पेयर। थर्ड पेयर आपके पास देखो EOD और DOC, EOD और DOC, थर्ड पेयर आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड पेयर एंगल EOD एंड एंगल DOC, क्लियर। ये आपके कैसे एंगल्स हैं, जो एडजेसेंट तो एंगल्स है बट ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, क्लियर। दिस इज योर एक्सरसाइज 5.1। 5.1 exercise is completed. Now 5.2 exercise. Yes, before this we want to recall some things. Yes, what are intersecting lines? आपने intersecting lines के बारे में पढ़ा था, point of intersecting lines आपने पढ़ा था, क्या था, अगर टू लाइन्स, अगर आप ये कट कर, ये तो दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, दे हैव द पॉइंट इन कॉमन, देयर कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज ये टू लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज, ये क्या है, ये इसका क्या है, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। अगर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, यू कैन से कॉमन पॉइंट भी कह सकते हो, इंटरसेक्टिंग कॉमन पॉइंट। बट व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल मींस दे नेवर मीट एनी पॉइंट, वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, तो लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस, वो कभी भी कहीं पे मीट नहीं करती हैं, मिलती नहीं है, तो क्या होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। अगर इनको एक लाइन, सपोज कोई अनदर लाइन जो है इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर पॉइंट्स, देखो ये टू पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो दो लाइनें अगर पैरेलल है हमारे पास, इफ वी हैव टू पैरेलल लाइंस, वन इंटरसेक्टिंग लाइंस, दिस इज इंटरसेक्टिंग यू, दिस लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ये लाइन इसको कट कर रही है दो पॉइंट के ऊपर, अब देखो ये एंगल भी बना रही है, तो ये एंगल कैसे फॉर्म करती है, कैसे बनाती है, देखो ध्यान से, सपोज आपके पास एंगल 1 2 3 4 गिवन है, ध्यान से देखो आपके पास है एंगल 1 3 एंड 4, देखो इंटीरियर एंगल्स, देखो सपोज यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, ये एंगल्स बन रहे हैं। देखो जब ये यहाँ पे कट करे, ये और ये, देखो अब हमने पेयर बनाने हैं, इस फिगर को ध्यान से देखो, पहले एंगल्स के बारे में, हमारे इंटीरियर एंगल्स के बारे में,
पहले हम पढ़ रहे हैं कौन से एंगल के बारे में, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर से वर्ड से पता चल रहा है, इंटीरियर का हमने मतलब पढ़ा था अंदर। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से है, एंगल 3, 4, 5 और 6। कौन कौन से एंगल है, एंगल 3, 4, 5 एंड एंगल 6। ये कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखो एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर के एंगल्स है, वो कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम ये एक्सरसाइज किसके लिए इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, 5.2 के लिए। देखो एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं आपके, ध्यान से, जो बाहर के, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये बाहर के, इस लाइन के बाहर के जो एंगल्स है उनको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। और जो इन दोनों लाइनों के बीच में एनक्लोज करते हैं वो हमारे एंगल्स कौन से होते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो कौन से हैं, हमारे इंटीरियर एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान रखना है, आपने वर्ड को ध्यान से समझना है। इंटीरियर अंदर वाले, अब ऑल्टरनेट, एक दूसरे के ऑल्टर पे देखो ध्यान से, एरो बना के देखो, ये एंगल 4 एंड एंगल 6, नाउ एंगल 3 एंड 5। क्लियर, ये कौन से पेयर होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। अब आप पेयर ऑफ पढ़ो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यस, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सेम प्रोसीजर जैसे आपने पहले पढ़ा था, और इंटीरियर में अंदर वाले, एक्सटीरियर में बाहर के। 1 एंड 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, 1, 7, 2, 8। क्लियर। अब आप पढ़ोगे पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो क्या होता है, आप याद रखने के लिए देखो, ये एंगल 1 है, ये बाहर का है, इसी सेम साइड पे देखना है आपने ट्रांसवर्सल लाइन के, एंगल 5, ये बाहर का है, ये अंदर का, एंगल 1 एंड एंगल 5। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये अंदर का, ये बाहर का, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। Clear? How can you write the pair of corresponding angles? 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7। एक बाहर का, अंदर का, बाहर का, अंदर का, अंदर का, बाहर का, अंदर का, बाहर का, इंटीरियर एक्सटीरियर। These are known as pair of corresponding angles. Now, pairs of interior angles on the same sides of transversal line. Pairs of interior angles on the same side. Yes, pairs of interior angles on the same side of the transversal line. Yes, देखो ये इंटीरियर, ये अंदर वाले एंगल्स हैं, और सेम साइड, ये सेम साइड पे कौन कौन सा है, 4 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6। क्लियर। ये आपकी फिगर थी, आपने इन सब एंगल्स को पहले आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर आप ये एंगल सारे ध्यान में रखोगे तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत क्या हो जाएगी, इजी। नेक्स्ट, अगर एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू लाइंस इन सच अ वे that the pairs of interior angles on the same side of transversal lines are equal. Yes, आपने फिगर बनाई थी कि when a transversal line, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन अगर इसको कट कर रही है, इस तरह से कट कर रही है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अगर सेम साइड पे ये ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम साइड पे का सम क्या होता है, 180 होता है, तो इट मींस दीज लाइंस आर पैरेलल। व्हेन a
आपने ध्यान रखना है, when a transversal line, आपको पता है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, curves two lines in such a way that pairs of interior angles on the same side of the transversal line are supplementary, then the lines have to be parallel, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इस तरह से कट करती है कि सेम साइड पे जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, जैसे 4 and 5, 3 and 6, इनका सम अगर 180 आता है, सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम क्या आता है 180, तो वो दोनों लाइनें जो है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, मतलब वो पैरेलल होंगी, पक्का पैरेलल होंगी अगर इनका सम क्या होता है 180 होता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 5.2। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। यस, एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास फिगर बनी हुई है और आपको बताया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये होल्ड कर रही है। देखो ध्यान से, एक फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट में देखो, इफ ए इज पैरेलल टू बी देन एंगल 1 एंड एंगल 5। आप अपनी फिगर में एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर को देखोगे ध्यान से, और एंगल 1 और एंगल 5 कौन सी प्रॉपर्टी है, एक बाहर का एंगल है और अंदर का, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल इक्वल है और सेम साइड के, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ए पार्ट में आप क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे आप, एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। बी पार्ट में एंगल 4 एंड एंगल 6, देखो ध्यान से, एंगल 4 एंड एंगल 6 वो कह रहा है इक्वल है। देन कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो 4 और 6 को देखो ध्यान से, अंदर के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट है, एक इधर का ट्रांसवर्सल के एक इधर का ट्रांसवर्सल, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं हम ऐसे एंगल्स को, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आगे सी पार्ट, एंगल 4 प्लस एंगल 5, देखो ध्यान से अपनी इसमें फिगर में 4 और 5 दोनों कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड पे, ट्रांसवर्सल लाइन के कहां पे हैं, सेम साइड पे हैं और दोनों का सम क्या है 180 है। 180 मीन्स सप्लीमेंट्री, तो इट मीन्स दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अभी आपने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस आर पैरेलल। इंटीरियर एंगल्स आप क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal line, transversal are supplementary, the lines are, then the lines are supplementary, the lines are parallel, इसलिए लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। ये प्रॉपर्टी इस पे होल्ड कर रही है
क्योंकि सेम साइड पे क्या है, दोनों एंगल्स का सम क्या है, सप्लीमेंट्री है। आपको गिवन है 180, 180 मीन्स सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें भी आपके पास क्या है, फिगर गिवन है आपको, और आपने ध्यान से देखना इस फिगर में द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट आपने राइट करना है कि पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ए पार्ट ध्यान से देखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का आपने पेयर बताना है। ये देखो, ये आपको सेकेंड फिगर गिवन है, इसको ध्यान से समझो। ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल है, यहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां से आपके पास देखो 5 6 7 8, ये एंगल बने हुए हैं आपके पास। इस फिगर को आपने देखना है ए पार्ट। ए पार्ट में आपसे पूछा है पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स आपने लिखने हैं। तो आप देखो ए पार्ट का आंसर क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग। मैंने अभी समझाया था, एक बाहर का एक अंदर का, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। सिमिलरली एंगल 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। क्लियर, ये और ये इधर से 3 और 7, 2 और 6, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बी पार्ट पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बी पार्ट ऑल्टरनेट, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, और ऑल्टरनेट में एंगल 3 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। उसके बाद देखो ध्यान से 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। सी पार्ट the pairs of interior angles on the same side of transversal line। देखो pairs of interior angle on the same side, इंटीरियर मतलब अंदर, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो कौन से पेयर होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 5। देखो ये सेम, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, और ये क्या है, सेम साइड पे है, दोनों एंगल सेम साइड पे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका डी पार्ट। यस, डी पार्ट आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो दो लाइनें जब इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, 1 एंड 3 एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 4। इसको देखो, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें, 5 एंड 7, एंगल 5 एंड एंगल 7। Yes, 5 and 7, 6 and 8, angle 6 and angle 8. Yes, this is your second question. Now, third sum. Yes, third sum, ध्यान से देखो। थर्ड सम आपके पास है, फिगर में आपके पास गिवन है। ध्यान से देखो, ये फिगर है आपके पास, यहाँ P and Q, these are two lines. This is your transversal line. Yes, this is your transversal line. यहाँ एंगल आपके पास 125 डिग्री गिवन है, और यहाँ पे आपके पास एक है और एक F है, A B C D। Yes, A B, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास E है, यहाँ पर F है एंगल, आपके पास ए बी या ए बी, यहाँ से C और यहाँ D एंगल। यस, P एंड Q आर गिवन। गिवन क्या है आपके इस क्वेश्चन में, थर्ड में, P इज पैरेलल टू Q, दिस इज पैरेलल, साइन फॉर पैरेलल, साइन सिंबल। गिवन में क्या है, P एंड Q आर पैरेलल, ये लाइन आपको पैरेलल है, और दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ध्यान से, ट्रांसवर्सल लाइन, ये देखो ये पूरी लाइन है, ये देखो ये एक रे है, ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो आप कैसे लिख सकते हो, 125 डिग्री प्लस में E इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू कैन राइट लीनियर पेयर। मैंने अभी आपको समझाया था लीनियर पेयर क्या होते हैं। क्लियर। अब आप E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री।
180 में से आप 125 माइनस करोगे, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, तो आपके पास क्या आया, इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्लियर। अब आप देखो ई और एफ को ध्यान से देखो, ई और एफ को, ये देखो ये लाइनें कट कर रही है, ई और एफ कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यू कैन राइट एंगल ई इज इक्वल टू एफ, ई इज इक्वल टू एफ आपके पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जितनी वैल्यू ई की है उतनी क्या होगी, एफ की होगी। जितना मेजर ई एंगल है उतना ही क्या होगा, एफ का होगा। तो इट इंप्लाइज एंगल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 55 डिग्री। आपका ये क्लियर हो गया, ई भी निकल गया, आपके पास एफ भी निकल गया। अब आप देखो ये दो लाइनें हैं, ये कट कर रही है, एक ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये और ये देखो इन दोनों लाइनों के बीच में अंदर एंगल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपके पास ई की वैल्यू निकल गई, आप लिखते चाहिए जो जो आपके निकल गई है। ई की वैल्यू आपके पास कितनी निकली, 55, और एफ की वैल्यू क्या निकली आपके पास, 55 डिग्री। यस, अब आप निकालना चाहते हैं एफ के साथ किसकी वैल्यू, ए की। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एफ इज इक्वल टू ए क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, alternate interior angles, f is equal to a, it implies a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो f की है वो कितनी है, 55 डिग्री। अब आपके पास किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू 55। a एंड c, फिर अगेन देखो ध्यान से, ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। a एंड c क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपको a की वैल्यू पता है, तो इसका मतलब c की वैल्यू भी क्या होगी, इट इंप्लाइज c इज इक्वल टू 55 डिग्री। आपको c की वैल्यू भी पता चल गई। नेक्स्ट देखो, अब c आपको पता चल गया, ये देखो ये सेम ये स्ट्रेट लाइन है, ये कॉमन वर्टेक्स कॉमन है इनके बीच में, ये ऑपोजिट रेज है, c और b दोनों को ऐड करो तो आपके पास क्या होता है, क्या बनता है, लीनियर पेयर। क्या बनता है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर क्या होते हैं आपके पास, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सी आपके पास 55, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बी की वैल्यू 180 माइनस 55, आपके पास क्या आ जाएगा, 125 डिग्री। अब आपके पास बी की वैल्यू क्या आ गई, 125। और बी और डी दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी एंड डी इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। जितनी वैल्यू बी की है उतनी वैल्यू क्या होगी, डी की, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 125। इट मीन्स ये आपका क्या है, 125। दिस इज योर आंसर।